अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 जो है वो 9th की कंटिन्यूटी में है, ये यानी कि सेम उससे रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम बात की थी अरेज की, आज हम बात करेंगे 2D अरेज की, ठीक है। और उन अरेज में जो डाटा स्टोर होता है हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब सॉर्टिंग एरेज क्या होता है? इम्पॉर्टेंट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है जी हमारे पास सॉर्टिंग, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो आप उसे ऐसे ही खुले से बिखरा हुआ रख नहीं सकते, तो आपको उसे ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम यानी कि टॉप टू बॉटम रखते हैं चीज़ों को, या बॉटम टू टॉप रखते हैं। मिसाल के तौर पर पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होगा क्या कि आपकी सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू नीचे, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद हैं, आज हम बबल सॉर्ट को देखेंगे। बबल सॉर्ट क्या होती है? ये आपकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप, दोनों सिचुएशंस में काम कर सकती है, यानी कि आपको दोनों रिजल्ट्स दे सकती है। अब सॉर्टिंग है क्या? सॉर्टिंग एक्चुअली आपकी स्वैपिंग है दो वैल्यूज़ की। अगर आपकी बड़ी वैल्यू आपकी बॉटम पे आनी है और आपके पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। आप टॉप टू बॉटम जाना चाहते हैं, 1 2 3 नीचे आए और 1 यहाँ पे आए, तो ये गलत है, ठीक है, ये वाला। तो आपको करना क्या पड़ेगा? इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लाना पड़ेगा। हम इसे बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, विद वेरिएबल नेक्स्ट वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल, सॉरी, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये हम पहले ये वाला प्रॉब्लम कर चुके हुए हैं, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। बबल सॉर्ट में हम कर ये रहे हैं जी कि हम दो वैल्यूज़ लेंगे, ये, और इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारे कंडीशन के मुताबिक हैं तो मैंने कोई कंसर्न नहीं होगा, लेकिन अगर ये हमारी वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन पे नहीं है तो हम इन्हें आपस में स्वैप कर देंगे। करंटली अगर हम देखें तो 126 से बड़ा है तो ये आपस में स्वैप होने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसे अरेज कर लेता हूँ, इसे और इसे, ये क्या होगा? अच्छा जी, अच्छा, अब 1 यहाँ पे आएगा। अब 1 43 से छोटा है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पास पे 126 से छोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 126 यहाँ पे, 1 यहाँ पे आया, 126 43 26 ऐसे कुछ हो गया। नेक्स्ट पास 26 छोटा है 43 से, ये ऊपर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये होता हमारे पास सॉर्ट होके 26 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट 43 आ जाएगा, फिर उसके बाद 113 के साथ स्वैप होके अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है ये एक ऐसा अरे है जो कि बॉटम टू टॉप जा रहा है, यानी कि आपके इंडेक्स 0 पे आपकी सबसे छोटी वैल्यू और लास्ट इंडेक्स पे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू मौजूद है। हम इस तरीक़ेकार को बबल सॉर्ट इसलिए बोलते हैं कि हम दो इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को कंसर्न करते हैं, उन्हें फोकस करते हैं, गेट करते हैं और उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अगर वो हमारी करंट सिचुएशन के मुताबिक फॉल नहीं कर रही होती हैं तो हम उन्हें आपस में स्वैप कर देते हैं, इसलिए हम उसे बबल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। हम उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आप एक अरे को असेंडिंग और ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। अरे साइज, उसमें वैल्यूज़, ठीक है, फिर इन लिया मैंने एक होल्ड, एक टेम्परेरी वेरिएबल, ताकि हम स्वैपिंग कर सकें, ठीक है। मैं इसे टेम्प भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे होल्ड लिया जो कि टेम्परेरी होल्ड करेगा, ठीक है। फॉर लूप के जरिए मैंने ओरिजिनल डाटा यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दे दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको बबल सॉर्ट करके देगा, ठीक है। बबल सॉर्ट में हमने दो वैल्यूज़ पहले होल्ड करनी है, ठीक है, फिर हम उन्हें स्वैप कर देना, ठीक है जी।
पास 0 से लेकर पास n-1 तक, साइज -1 तक, ठीक है, और पास में 1 प्लस प्लस, ठीक। और उनकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए मैंने एक और लूप ले लिया है, ठीक है। इफ़ a ऑफ j क्या है आपका 0, a ऑफ 0 अगर 0 बड़ा है j+1 से, यानी कि ये j ऑफ 0 है और j ऑफ 1 है, अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो आप क्या करेंगे, होल्ड में बड़ी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। a ऑफ j ये करंट पोजीशन, इस पोजीशन पे इसे स्वैप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि j ऑफ 0 और j ऑफ 1 पे सेम वैल्यू पड़ी हुई होगी, ठीक है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लाना था, जो कि हमारा काम था, जो हमने कर लिया। अब इस वैल्यू की जगह हमने रख देना है होल्ड को, HOLD। इससे आपके पास ये वैल्यू इधर और वो वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। मैं इसे फिर से एक दफ़ा करता हूँ रिपीट। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, ठीक है, और होल्ड में हमने रखा 5 को, ठीक है। अब 6 को हमने रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, और होल्ड की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे आ गया 5। तो ये हमारे पास स्वैपिंग हो गई, ठीक है, विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। और ये प्रोसेस होता होता ये सेम ऐसा प्रोसेस होगा कि आपकी वैल्यूज़ ऐसे स्वैप होती रहेंगी, ठीक है, और उसके बाद आपका जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे हमने प्रिंट करवा लिया है जो हमारा सॉर्टेड वेरिएबल है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ये एनिमेशन फिर से रन करके देखिएगा और इस कोड के मुताबिक तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये आपको शो ये कर रहा है कि आपके पास ओरिजिनल डाटा ये था और सॉर्ट होने के पास डाटा ये है, ठीक है। मल्टीपल सब्सक्राइब्ड एरे या 2D एरे, ऐसा एरे जिसमें आपके अच्छा ओरिजिनल एरे में एक ही रो है और उसमें मल्टीपल कॉलम्स है। मल्टीपल सब्सक्रिप्टेड एरेज क्या होते हैं कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा रोज होती हैं, ठीक है जी। ऐसे एरे को हम मल्टीपल सब्सक्राइब्ड एरे या 2D एरे बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं कि आपकी अरेज रोज अलग से और आपके कॉलम्स अलग से। स्पेसिफाई रोज देन कॉलम्स, अरे ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। A of 0 is an element of 4 elements. A of 0 is the elements of that array, ठीक है। इस चीज़ को और बड़ा क्लियरली समझते हैं। B of 2, ठीक है, इसमें यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। 2 रोज, एक रो 0 और रो 1, ठीक है, और उसमें कॉलम 0 और कॉलम 1। पहली रो में हमने रखा 1 2, दूसरी रो में हमने रखा 3 4, वो यहाँ पे आ गया 3 4, ठीक है। और हमने B of 2 किया और उसमें हमने रखा 1 और 3 4। अगर आप किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो जाता है, ठीक है जी। रेफरेंस लिंक कर्नल अब सेम, अगर आप जैसे आपने किया था इंट A of 5 और अगर आप सी आउट करवाते थे A of 2 को तो आपको ऐसे करना पड़ता है यूज़। अब आप क्या करेंगे, A of 2 1, आप उसको उसकी रो और कॉलम दोनों मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है जी। और आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, ये आपका सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है जी। एक उसकी एग्जाम्पल है, आप इसे जब देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इसे एक दफ़ा रन कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ आ जाएगा। सर्चिंग, अब देखें हमने डाटा रख लिया, बहुत सारा डाटा हमने रख लिया हुआ है, ठीक है, कम्प्लेक्स भी है, उसमें मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल एरे। तो उस एरे में कुछ उस डाटे में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हमने उसे क्या किया था, सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब हम उसे सॉर्ट कर लिया है तो अब हमने एक्चुअली डाटा एक दफ़ा रख लिया है तो हम उसे यूज़ भी तो करेंगे। यूज़ क्या हो सकता है, हम उसमें सर्चिंग करेंगे, किसी इंडेक्स को ढूंढेंगे।
इंडेक्स को फाइंड आउट करना आसान है, लेकिन किसी वैल्यू को ढूंढना थोड़ा सा हमारे लिए इशू हो सकता है, इसलिए हम सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, सर्चिंग की हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हमारा आज का कंसर्न है। सर्च अरे फॉर आ की वैल्यू, हम कोई ना कोई वैल्यू सर्च कर सकते हैं। कंपेयर ईच एलिमेंट ऑफ अरे विद दैट की वैल्यू, अगर हमने एक अरे है और उसमें पड़ा हुआ है 2, 8, 10, 15 और 5, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें 6 को सर्च आउट करें, तो मुझे पहले 6 को 2 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर 8 के साथ, फिर 10 के साथ, फिर 15 के साथ, फिर 5 के साथ। अगर 6 इनमें से किसी भी वैल्यू के साथ मैच हो जाता है तो मैं कहूँगा फाउंड वैल्यू, यानी कि वैल्यू फाउंड, एल्स फेल, या वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है जी। लीनियर सर्च और बाइंड रिसर्च मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लीनियर सर्च और उसका रिजल्ट दे दी है, और उसके साथ साथ मैंने रेडिक्स सॉर्ट भी आपको देने की यहाँ पे पहले पास के बाद, दूसरे पास के बाद, तीसरे पास के बाद मैंने आपको सॉर्ट करके दे दी है। ठीक है, आप इनके एल्गोज लिखिए, सॉरी नेट से करें सर्च, बुक में मौजूद हैं, और आप उनके कोड लिखिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जी। ठीक है, और आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।